Hello students, in this video we'll discuss theme 7, chapter 11, Australia, political division and physical features. स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल डिविजन्स को भी देखेंगे, मतलब कितने स्टेट्स हैं, और फिजिकल फीचर्स को भी देखेंगे, माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू, रिवर्स एंड ऑल. ओके, तो ये जो वर्ड है बच्चा ऑस्ट्रेलिया, ये किससे डिराइव हुआ है? एक लैटिन वर्ड ऑस्ट्रेलिस से. ठीक है, ऑस्ट्रेलिस का मीनिंग क्या होता है? सदर्न. ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा एरिया है बच्चा वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है. अब देखो नदर्न सदर्न हेमिस्फीयर क्या है, जैसे ये रहा हमारा इक्वेटर. इक्वेटर में हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई जिसे हम 0 डिग्री क्या कहते हैं? इक्वेटर. इक्वेटर के जो ऊपर वाला एरिया है इसे इसे हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे जो एरिया है इसे हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, बात क्या? इतनी बातें क्लियर हैं? चलो फिर से, ये रहा अर्थ में बीच में इक्वेटर. इक्वेटर के डाउन साइड में मिलेगा आपको सदर्न हेमिस्फीयर और अप साइड में मिलेगा नदर्न हेमिस्फीयर. तो जो पूरा के पूरा हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो कहाँ पर है बच्चा? सदर्न हेमिस्फीयर में. और लैटिन में सदर्न को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिस. ठीक है बात. ये लार्जेस्ट आइलैंड है. अगर हम बात करें, आपसे पूछ रहे हैं कि लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो क्या बोलेंगे आप? ऑस्ट्रेलिया. और आप मुझे बताओ कि ऑस्ट्रेलिया की रैंक कौन सी है एरिया वाइज कंट्रीज में? जैसे हम 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया 6th लार्जेस्ट कंट्री. ठीक है, 6 है ऑस्ट्रेलिया, 7th है इंडिया और 8th फिर अर्जेंटीना. ठीक है बात. फर्स्ट कौन है बताओ मुझे? फर्स्ट है रशिया, 6th है ऑस्ट्रेलिया, 7th है इंडिया और 8th है अर्जेंटीना. हमें इनसे और इनसे मतलब नहीं है, अभी हमें ऑस्ट्रेलिया पे बात करनी है. तो 6th लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड की कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया. ठीक, कोई बात. फॉर लार्जेस्ट आइलैंड और 6th लार्जेस्ट कंट्री. इट इज ऑल्सो नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट. इसी को हम क्या भी बोलते हैं बच्चा? आइलैंड कॉन्टिनेंट. ठीक है, और लैंड डाउन अंडर. ठीक है, लैंड डाउन अंडर और आइलैंड कॉन्टिनेंट हम किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को. नाउ ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में. जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है. 8th जीलैंडिया जो पानी के अंदर सबमर्ज कर गया है. ठीक है, तो अभी नॉन रिकॉग्नाइज्ड कितने? 7 है. 8th जीलैंडिया भी नॉन है, रिकॉग्नाइज्ड है, पर बच्चा वो सबमर्ज कर गया, पानी के अंदर चला गया. चलो, तो 7 कॉन्टिनेंट्स में ऑस्ट्रेलिया एक है. ठीक है, पर ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है. सबसे बड़ा कौन सा है बच्चा? एशिया. सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया. और सबसे छोटू ऑस्ट्रेलिया. चलो, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और फिर आएगा नाम ऑस्ट्रेलिया. ठीक है बात. चलो, अगर हम अब कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये ऑफिशियल नेम है ऑस्ट्रेलिया का. कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द ऑफिशियल नेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया का ऑफिशियल नेम क्या है? 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है. तो क्या बोलोगे आप लोग? कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया. कैनबरा इसकी कैपिटल है. Canberra is the capital of Australia. It covers an area of about 76,86,850 square kilometers. ठीक है बात. कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का ऑफिशियल नेम है. कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है. और टोटल एरिया को पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप? 76,86,850. 76,86,750 is the total area of Australia. स्क्वायर किलोमीटर, हाँ भूलना नहीं. 750 नहीं, सॉरी 850. 76,86,850 नॉट 750. ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर. चलो, अब हम आगे चलते हैं. जो बच्चा मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, हमारे स्टेट में बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है. आप लोग भी बताना आप लोगों का अभी करंट में क्या स्टेटस है ठंड का. चलो, माउंट कुजियास्को जिसकी हाइट है 2228 मीटर, वो हाईएस्ट पॉइंट है. ठीक है, माउंट कुजियास्को ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पॉइंट है, वाइल लेक एयर डीपेस्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का. तो फिर वही बात आई, ये रहा मीन सी लेवल. इससे कितना ऊंचा? 2228 मीटर हाइट है किसकी? माउंट कुजियास्को की. और लेक एरे जो है जो 15 मीटर
नीचे की तरफ है। ये डीपेस्ट पॉइंट है किसका? ऑस्ट्रेलिया का। चलो, ये होता है मीन सी लेवल, ऊपर हाइट है, नीचे डेप्थ है। ऊपर हाइट होती है, नीचे डेप्थ होती है। तो हाइट में कितना ज्यादा है मीन सी लेवल से? 2228 और डेप्थ 15 मीटर, जो कि है लेक एयर में। जो लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया की वो है मुरे। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लार्जेस्ट डेजर्ट है, ठीक है। पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्या बोलोगे? मुरे। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट क्या है? लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। Aboriginals and Torres Strait Islanders form the indigenous population of this continent. Aboriginals और Torres Strait Islanders जो हैं वो कौन है यहाँ के? इंडिजिनस पॉपुलेशन, ठीक है बात। स्टूडेंट, आई थिंक बेसिक इंट्रोडक्शन जितना हम ऑस्ट्रेलिया का बेसिकली जानना चाहते हैं वो सब हमें यहाँ मिल गया है, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में है, आइलैंड कॉन्टिनेंट है, 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। 7th लार्जेस्ट मतलब सबसे छोटा, 7th तो कॉन्टिनेंट ही है। कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया इसका ऑफिशियल नेम है। कैनबरा इसकी कैपिटल है। एरिया है 76,86,850। कुजियास को हाईएस्ट पॉइंट, लेक आयरे डीपेस्ट पॉइंट है, लॉन्गेस्ट रिवर है मुरे, और ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है लार्जेस्ट डेजर्ट। अबोरिजिनल एंड टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स कौन है? इसकी इंडिजिनस पॉपुलेशन। आप हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री ओवरव्यू। हिस्टोरिकल ओवरव्यू अगर हम देखें तो बच्चा जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है जिसको अभी हमने पढ़ा वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बच्चा बहुत टाइम तक तो लोगों की नज़र में ही नहीं आया, ठीक है। बहुत लंबे समय तक तो वो डार्कनेस में रहा। फिर फाइनली इसको हमने डिस्कवर किया लेट 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी वो पीरियड होता है बच्चा जो 1701 नहीं, 1601 से स्टार्ट होके 1700 पे ख़त्म हो जाता है। आई बात समझ में? तो 17th सेंचुरी बोल रहे हैं तो आप इसको 1780 1790 नहीं समझेंगे, है ना। 1601 से 1700 तक जो पीरियड होगा उसको हम 17th सेंचुरी बोलेंगे। तो मतलब ये लोग बात कर रहे हैं 1642, है ना। मतलब लेट 17 बोल रहे हैं तो इसका तो मतलब ये हुआ कि 1680, 1670 या 1690, ठीक है। चलो, तो लेट 17th सेंचुरी में हमने डिस्कवर किया ऑस्ट्रेलिया को। 1642 में अबेल तस्मान, अ डच नेविगेटर, एक्सप्लोर्ड सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। बच्चा अबेल तस्मान, एक सी भी पढ़ूंगी हम ऑस्ट्रेलिया में जिसका नाम है तस्मान सी, वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। अबेल तस्मान एक डच नेविगेटर थे, एक्सप्लोरर थे। कहाँ उन्होंने कुछ पार्ट था ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का डिस्कवर कर लिया, ठीक है। फिर 1770 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक शिप भेजी जिसमें थे जेम्स कुक कि आप जाओ भाई और पता लगा के आओ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको भेज दिया बच्चों? आप जेम्स कुक को भेजा कि जाओ भाई पता करके आओ ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, कैसा है, कुछ अच्छा है तो हम भी चले वहाँ पर। ही लैंडेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और वो कहाँ पहुँचे? ईस्टर्न कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे, और क्लेम कर दिया कि भाई ये तो अब इंग्लैंड का पार्ट पहुंच गया जी। ये बढ़िया आदत थी ब्रिटेन इंग्लैंड के लोगों में, बहुत बढ़िया। जहाँ पहुंचो उस ज़मीन को बोल दो ये हमारी, ठीक है। बड़े अजीब लोग थे भाई। चलो, तो ये लोग पहुंचे ईस्टर्न कोस्ट पे ऑस्ट्रेलिया के और क्लेम कर दिया ये इंग्लैंड है। जेम्स कुक नेम्ड इट एज न्यू साउथ वेल्स, और जेम्स कुक ने उसे क्या नाम दे दिया बच्चा? न्यू साउथ वेल्स। बहुत ही बढ़िया लोग हैं ये, क्या कहना चाहिए इन लोगों का। दूसरे की जमीन पे पहुंच के दूसरे की जमीन को अपना नाम दे दिया, वेरी नाइस। चलो, और अब ये हमसे इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रशिया यूक्रेन के ऊपर अपना इंपीरियलिज्म दिखा रहा है वो उसे नहीं दिखाना चाहिए, आप इंडियंस कुछ बोलें। तो भाई तुमने इतना सब कुछ किया, तुम कैसे किसी के लिए बोल सकते हो? नहीं बोलना चाहिए भाई तुम्हें। चलो, बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस, जब तक ये आज़ाद नहीं हुआ था, ऑस्ट्रेलिया पे रूल कर रहे थे ब्रिटिश, वही ब्रिटिश जो हमारे इंडिया पे हमारे ऊपर रूल करके गए, ठीक है। समझ में आओगे ना। इंडिया किसकी कॉलोनी था? ब्रिटेन। मेजर पार्ट पे कौन रूल कर रहा था? ब्रिटेन। कुछ पार्ट पे पोर्चुगल, कुछ पार्ट पे फ्रेंच, पर मेजर पार्ट पे कौन थे? ब्रिटिश ना। तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी कौन रूल कर रहे थे? ब्रिटिश। ब्रिटिश यूज द कॉन्टिनेंट एज अ प्रिजन फॉर देयर प्रिजनर्स। देखो, अब एक दूसरे कॉन्टिनेंट पे गए, वहां अपना नाम दे दिया और उसको यूज कैसे कर रहे हैं? वो अपने जो प्रिजनर्स कैदी होते थे ना उनको छोड़ाते थे।
प्रिजनर्स मतलब होता है कैदी, कैदियों को छोड़ाते थे ऑस्ट्रेलिया में। They did so to reduce the crowd of their prisons, मतलब उनकी जो जेलें थी भर गई थी, तो उनकी भरी जेलों के क्राउड को थोड़ा सा कम करने के लिए कुछ कैदियों को, कुछ प्रिजनर्स को ये वहाँ छोड़ाते थे ऑस्ट्रेलिया। द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड एंड डायमंड माइंस, फिर धीरे से ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड माइंस मिली, डायमंड माइंस मिली। फिर तो ब्रिटिशर्स को लगा नो 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 नो, सब कैदियों के लिए नहीं भाई, ये तो बहुत काम की चीज़ है। फिर भाई बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया डायमंड माइंस ने, गोल्ड माइंस ने, ठीक है। ड्यू टू सच एक्सप्लोरेशंस द ब्रिटिश स्टार्टेड टू सेटल एयर, और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स यहाँ के सेटल होने लगे। आप लोग साउथ अफ्रीका में देखो बहुत सारे ब्रिटिशर्स रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ब्रिटिशर्स क्यों रह रहे हैं? क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी डायमंड माइंस हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी डायमंड माइंस हैं, गोल्ड माइंस हैं, साउथ अफ्रीका में भी गोल्ड माइंस हैं। तो ये लोग तो बड़े ही लालची हैं भाई, जहाँ इनको गोल्ड दिखता है, डायमंड दिखता है, वहाँ जाके रहने लगते हैं। हमारे इंडिया में नहीं रहे, हमारे इंडिया से तो पूरे चले गए हैं ना। अगर इंडिया में भी डायमंड माइन वगैरह मिल जाती ना इनको, गोल्ड वोल्ड माइन, तो छोड़ के नहीं जाते कभी। मतलब एक दो ब्रिटिशर्स तो रुक ही जाते हैं वहाँ पर हेजेमनी रख के। पर चलो ठीक है, तो ये लोग कहाँ रुक गए, कहाँ बसने लगे जाके, ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। और कब ज़्यादा इन लोगों ने रहना स्टार्ट किया? 19th सेंचुरी में। अब बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया, भाई हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं 15 अगस्त 1947 में, पर बेचारा ऑस्ट्रेलिया देखो कब हुआ है। ऑस्ट्रेलिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 26 जनवरी 1901। ऑस्ट्रेलिया कब हुआ है इंडिपेंडेंट? 26 जनवरी 1901। हंस द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे। ऑब्वियस सी बात है, इसलिए इंडिपेंडेंट होगा उसी दिन तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा ना, तो 26 जनवरी को वो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। चलो अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। लोकेशन की मैं बात करूँ बच्चा, तो मैंने वही बताया, ये रही अर्थ, ये रहा इक्वेटर, ये रहा नदर्न हेमिस्फीयर और ये रहा सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये होती है प्राइम मेरिडियन, जैसे ये 0 डिग्री इक्वेटर होता है वैसे ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन होती है। फिर इसे काउंट करते जाएंगे आप ईस्ट में भी और वेस्ट में भी, ठीक है। तो ये हो गया ईस्ट साइड, ये वेस्ट साइड। तो ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 90 तक लैटिट्यूड्स, 1 2 3 4 5 6 90 तक लैटिट्यूड। और ये वाली जो लाइनें होती है बच्चा, हम इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो बेटा 10 डिग्री से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पे 10 डिग्री से स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ तक चलेगा? 44 तक। 10 डिग्री से स्टार्ट होके 44 तक चलेगा यहाँ पर। फिर से मैं बनाती हूँ फेयर, ठीक से देखना, ये रहा। अब जरा बात रखना कि हर लैटिट्यूड, जैसे ये 0 डिग्री है तो ये 1 होगा, फिर 2 3 करके ऐसे 90 तक हम यहाँ पहुँचेंगे, ऐसे ही 90 तक हम यहाँ पहुँचेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का जो लोकेशन है, ये होते हैं लॉन्गिट्यूड, वो है 10 डिग्री। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ से स्टार्ट होके 44 यहाँ पर इतने एरिया में आ जाएगा। चलो ठीक है। चलो अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इसकी 112 ईस्ट टू 154 ईस्ट। तो ऐसे 1 2 3 करके जो लैटिट्यूड आता है, उस लैटिट्यूड में यहाँ पर 112 से ये स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है 154, ठीक है। ईस्ट ईस्ट, यहाँ पर भी ये साउथ से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर भी साउथ, यहाँ पर भी ईस्ट और यहाँ पर भी ईस्ट। अभी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा मुझे ऐसे लगता है, और नहीं आया तो बेटा पहले लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है। चलो चलो चलो, ऑस्ट्रेलिया रेगुलर रेक्टेंगुलर शेप का है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। इसकी जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 10 डिग्री साउथ से 44 डिग्री साउथ है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू ऑस्ट्रेलिया। जैसे हम इंडिया की लोकेशन की बात करें तो इंडिया की लोकेशन में हम नॉर्थ एंड नॉर्थ लिखते हैं और ईस्ट एंड ईस्ट लिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन में हम साउथ एंड साउथ लिखते हैं और ईस्ट एंड ईस्ट लिखते हैं। हमारे इंडिया से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया से नहीं 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 नहीं, हमारे इंडिया से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। डू रिमेंबर, इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने वाली लाइन क्या है? 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पर वही ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस करने वाली जो लाइन है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉन, ठीक है। Thus northern part lies in tropical zone, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का northern part ट्रॉपिकल जोन का पार्ट है और सदर्न पार्ट टेम्परेट जोन का पार्ट है। सेम टू सेम इंडिया में ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है यहाँ से ऐसे डिवाइड करती है इंडिया को। ये वाला पार्ट होता है ट्रॉपिकल जोन और ये वाला पार्ट होता है टेम्परेट जोन। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया ये रही होगी कैंसर, तो जो उसका अपर पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये है कैंसर, इंडिया वाली कैंसर, ऑस्ट्रेलिया वाली कैप्रिकन। ऊपर वाला पार्ट है ट्रॉपिकल और नीचे वाला पार्ट है टेम्परेट। ठीक है बात, कंफ्यूज कर दिया तो फिर से बताती हूँ। इंडिया को पास करने वाली लाइन है कैंसर और ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस करने वाली लाइन है कैप्रिकॉन और दोनों की डिग्री क्या होती है 23.5। The northern south extent of Australia is about 3,950। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 112 डिग्री ईस्ट टू 154 ईस्ट। जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो है 4,350। देखो किसकी बात करें ये, मतलब ये जो डिफरेंस है नॉर्थ टू साउथ वो है 3,950 का, और ये जो डिस्टेंस है ईस्ट टू वेस्ट ये है 4,350 का। ठीक कोई बात। चलो, ऑस्ट्रेलिया बच्चा एक आइलैंड है तो ऑब्वियस सी बात है वो चारों तरफ से पानी से घिरा होगा। पैसिफिक ओशन ईस्ट में है तो इंडियन ओशन वेस्ट में है, सदर्न ओशन साउथ में है तो कोरल सी नॉर्थ ईस्ट में है, अराफुरा सी नॉर्थ में है, तैमूर सी नॉर्थ वेस्ट में, चारों तरफ पानी पानी। ईस्ट में पैसिफिक ओशन, वेस्ट में इंडियन ओशन, साउथ में सदर्न ओशन। अब बात आती है नॉर्थ की, तो भाई नॉर्थ में तीन चीजें पढ़नी है आपको, कोरल सी नॉर्थ ईस्ट, तैमूर सी नॉर्थ वेस्ट, अराफुरा नॉर्थ, कोरल सी नॉर्थ ईस्ट, तैमूर सी नॉर्थ वेस्ट। ठीक कोई बात, कोई आसान ही है कोई मुश्किल नहीं है। चलो देखो इसमें दिखेगा तुम्हें जो भी मैंने तस्मान सी बताया था ना तुम्हें कि इन व्यक्ति के नाम पे ये तस्मान ये यहाँ पर मिलेगी तस्मान सी। ठीक है, ये रखा तस्मान, बहुत ही तस्मानिया है ना, और यहाँ पर मिलेगी तस्मान सी। ये रहा तस्मानिया और ये रही तस्मान सी। चलो चलो चलो, अब हम देख रहे हैं ये रहा वेस्ट में इंडियन ओशन, ईस्ट में ये रहा पैसिफिक ओशन, ये रहा ये है बच्चा सदर्न ओशन। यहाँ पर क्या मिलेगा सदर्न ओशन। अब हम नॉर्थ वाले पार्ट में जाएं तो नॉर्थ वाले पार्ट में ये रही आराफुरा सी, ये रही तैमूर सी, ठीक है, और ये वाला पार्ट रहा कोरल सी। ठीक है, अब हम पॉलिटिकल डिविजन्स देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही पावरफुल अर्बन कंट्री, अर्बनाइज्ड कंट्री है, मतलब शहरीकरण है, शहर हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं कि विलेज विलेज हैं, शहर हैं बहुत सारे। ये बहुत पावरफुल कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। 85% जो ऑस्ट्रेलियन है वो अर्बनाइज्ड है, इसको अर्बनाइज नहीं पढ़ते अर्बनाइज्ड पढ़ते हैं। ठीक है, पर अब हमने बचपन से अर्बन अर्बन बोला है, अभी करेक्शन आया है भाई कि इसको अर्बन नहीं बोल के क्या बोलना है अर्बन। ठीक है चलो, तो अर्बनाइज्ड ऑस्ट्रेलिया बहुत ही पावरफुल अर्बनाइज्ड कंट्री है वर्ल्ड की। 85% जो ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन है वो अर्बनाइज्ड है। कैपिटल है कैनबरा, हम पहले भी देख चुके हैं। पॉलिटिकली ऑस्ट्रेलिया 6 स्टेट में डिवाइड है, 2 फेडरल टेरिटरीज हैं। कितने स्टेट हैं बच्चा 6 स्टेट हैं। कितनी फेडरल टेरिटरीज हैं 2। अभी हम लोग एक टेबल देखेंगे जिसमें स्टेट्स भी देखेंगे और फेडरल टेरिटरीज भी देखेंगे, साथ में उनकी कैपिटल भी देखेंगे। बेटा हम टेबल पे चलें, पर एक बार आप लोग लोकेशन के साथ देख लें। ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये है नदर्न टेरिटरी, ये है साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स जिनको नाम दिया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, एंड देन विक्टोरिया, ये तस्मानिया। चलो स्टेट्स, टेरिटरीज और कैपिटल। क्वींसलैंड ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स सिडनी, विक्टोरिया मेलबर्न, साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ, तस्मानिया होबार्ट। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू।
क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स, सिडनी, विक्टोरिया, मेलबोर्न, साउथ ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, तस्मानिया, हॉबर्ट. Now, federal territories, Northern Territory, Darwin, ठीक है. एंड डाविन भी बोलते हैं कुछ लोग. ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, दैट इज कैनबरा, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. चलो, इंपॉर्टेंट टेरिटरीज, इंपॉर्टेंट सिटीज की अगर हम बात करें तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कैनबरा को. नेशनल कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा. ये किस स्टेट में? न्यू साउथ वेल्स में. कैनबरा किस स्टेट में बचा? न्यू साउथ वेल्स. कैनबरा को डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम सुनो और बिल्कुल याद रखना. 1 मार्क क्वेश्चन में मैम को कट ऑफ पेपर बनाना होगा तो पूछ लेंगी, है ना. वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन. वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन ये शिकागो बेस्ड आर्किटेक्ट थे. कहाँ के आर्किटेक्ट थे बेटा? ये शिकागो के आर्किटेक्ट थे वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन, जिन्होंने डिजाइन किया है कैनबरा को. An artificial lake named Burley Griffin Lake is also situated in Canberra. अच्छा, इन लोगों की आदत बहुत बढ़िया होती है कि जहाँ जाते हैं अपना नाम बिल्कुल लिख के आ जाते हैं. तो इन्होंने भी यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक बनाई. चलो, आर्टिफिशियल लेक बनाई उसमें कोई बुराई नहीं, पर उसको अपना नाम भी दे दिया, बर्ले ग्रिफिन लेक. चलो, मेलबर्न कैपिटल है विक्टोरिया की. मेलबर्न इज यूज्ड एज अ हार्बर टू एक्सपोर्ट वेरियस. अच्छा, मेलबर्न क्या है? चाहे एक हार्बर है. हार्बर बोले तो बंदरगाह है, मतलब पोर्ट है, पर नेचुरल पोर्ट हार्बर होते हैं ना, मतलब ये नेचुरली होते हैं. तो मेलबर्न इज यूज्ड एज हार्बर टू एक्सपोर्ट वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स. बहुत सारे गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए मेलबर्न का यूज होता है. फ्रूट, मीट, वूल, व्हीट, ये सब एक्सपोर्ट होता है मेलबर्न से. मेलबोर्न वर्ल्ड फेमस क्रिकेट ग्राउंड भी है, ठीक है. ये है क्रिकेट ग्राउंड ऑफ मेलबर्न. सिडनी. सिडनी न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है. सिडनी इज द कैपिटल ऑफ न्यू साउथ वेल्स. सिडनी लार्जेस्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया की. वर्ल्ड फेमस हार्बर है सिडनी में. एडलेड एंड पर्थ. एडलेड और पर्थ कैपिटल है. साउथ एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. साउथ एडलेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड. पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. एडिलेड बिग सी पोर्ट है, बहुत बड़ा सी पोर्ट है बेटा. देखो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना, तभी तो इसको कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं. कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं कि आइलैंड बोल रहे हैं? कॉन्टिनेंट भी है और आइलैंड कॉन्टिनेंट है, ठीक है. हर जगह पोर्ट 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 आपको इजीली मिल जाएंगे. चलो, तो एडिलेड पर्थ इज द कैपिटल ऑफ साउथ एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रेस्पेक्टिवली. एडिलेड एक बड़ा सी पोर्ट है, ठीक है. वाइल पर्थ इज फेमस फॉर एन इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. पर्थ कैसे जानते हैं लोग पर्थ को? कि भैया अच्छा इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. और एडिलेड को कैसे जानते हैं? बड़े सी पोर्ट की तरह. नाउ विल डू डिस्कस द फॉलोइंग. कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये तो सबको एक क्विक आपको आंसर देना चाहिए. कैनबरा, ठीक हुई बात. कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. चलो चलो, अब दूसरा है कि ऑन डैश ऑस्ट्रेलिया बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन. 1901 में ऑस्ट्रेलिया क्या बना? इंडिपेंडेंट नेशन. ऑस्ट्रेलिया में क्या 7 स्टेट है? बिल्कुल नहीं. ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट है. तो अगर इसको पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया है 7 स्टेट, तो क्या आएगा? फॉल्स, ठीक है. कैसे? 6 स्टेट है. चलो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है क्या ऑस्ट्रेलिया से? बिल्कुल नहीं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो इंडिया से पास होती है भाई. अगर ऑस्ट्रेलिया से पास करानी है तो किसको पास कराओगे? कैप्रिकॉन, ठीक है बात. तो क्या लगाएंगे इसमें हम? ऑल इन ऑल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू ऑस्ट्रेलिया, इट्स फॉल्स, ठीक है. कैप्रिकॉन पास होती है. नाउ हु डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया एंड इन विच ईयर? तो ईयर सबसे इजी है, 1642. जो चैप्टर की शुरुआत में हमने पढ़ा था. और नाम क्या था उनका बच्चा? अबेल तस्मान. अबेल तस्मान ने डिस्कवर किया ऑस्ट्रेलिया को 1642 में. राइट डाउन द व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड फेडरेशन फेडरल टेरिटरीज. तो बच्चा ये मैं यहाँ नहीं लिख पाऊंगी, और लिख पाऊंगी तो गड़बड़ ऊट पटांग सी राइटिंग में लिखूंगी. तो ये यहीं पे इस टेबल में अवेलेबल है ना. तो आप लोग यहाँ से लिखेंगे, ठीक है.
हो गया। ऑस्ट्रेलिया का मीन्स क्या होता है? ऑस्ट्रेलिस एक लैटिन वर्ड था जिसका मीनिंग होता है सदर्न। ठीक है। लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमने पढ़ी है, वहाँ से आप लोग देख लें। डच नेविगेटर जिन्होंने एक्सप्लोर किया कुछ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के, अच्छा वो थे अबेल तस्मान। तो यहाँ पर फिर कुछ और आएगा क्या इस वाले में? इन्होंने भी तो किया, अबेल तस्मान ने भी किया, और अबेल तस्मान के बाद फिर बेटा एक बार मैम से ज़रूर कंफर्म करना। मैम डच नेविगेटर यहाँ पर तो फिर वही वाला आंसर आ जाएगा, अबेल तस्मान एंड 1642। पर फिर यहाँ पर क्या ये लोग इसी के बारे में पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जेम्स कुक के लिए पूछ रहे हैं? तो ज़रा देख लेना है ना, मैम से पूछ लेना। पर जेम्स कुक के पहले तो कौन आ गए थे बच्चा? ये आए गए थे अबेल तस्मान। एक बार मैम से कंफर्म कर लेना है ना। चलो, ऑफिशियल नेम क्या है ऑस्ट्रेलिया का? कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑफिशियल नेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। So, students, it's a request from my side. You just ask to your teacher, and please let me know in comment section. Okay. So, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start part 2 with physical features of Australia.